बात को सीधे सीधे बताने के बजाय उनके अंदाज से कहूं तो कुछ ऐसा है कि राजा ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है, मंत्रियों ने कहा रात है, प्रजा ने कहा रात है, यह आज सुबह की बात है। तो कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद जैसे सामाजिक जो वृक्ष है उसकी जड़ों को खोखला करता है, उस पर आज का नाटक प्रस्तुत होगा। नाटक जो है वो आत्मविश्लेषण का एक विशुद्ध रूप बचा है, लेकिन कई बार श्रोता इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी मन स्थिति बदल जाती है। जब आप बैठते तो मुझे याद आता है 5 पंक्तियां कि जब मैंने जिंदगी में पहली बार नाटक किया तो मुझे संवाद याद करने में बड़ी दिक्कत थी। तो उन्होंने कहा आपको जो तुकबंदी वाले संवाद हैं वो देते हैं। इलेक्शन का टाइम था तो आपको नाटक के अनुरूप आपके मानसिकता करने हैं, तो मैं ये दोहरा रहा हूं कि 5-7 मिनट आपके बीच आपका मन नाटक जैसा बना दूं कि संवाद में देखना क्या कि अगर वाकई में अभिनय जब आप करें तो उसमें कहीं ना कहीं कविताओं का बहुत बड़ा रोल होता है कि एक नन्ना मेमना उसकी मां बकरी। जितने लोग पेरेंट्स बैठे, मेरी गुजारिश है एक कविता बच्चों को जरूर याद कराएं। जिस बच्चे को जिंदगी में एक कविता कंठस्थ याद है, सच बताता हूं आपने संस्कार का वो बीज उसके अंदर पल्लवित कर दिया कि पता नहीं कब हमारे इन कलाकारों की हवा उस पर लगे, वो बड़ा वृक्ष बनकर फूट पड़े। तब कहना चाहता हूं कि एक नन्ना मेमना उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल से रात ही सकरी। मुझे पहली बार पता लगा सकरी किसे कहते हैं। एक नन्ना मेमना उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल से रात ही सकरी, तभी सामने अचानक से आ गए एक शेर, लेकिन अब तक तो कुछ भी थी बहुत देर। उधर शेर के कदम धीरे धीरे धरती नापे, इधर मेमना और बकरी थर थर कांपे। बकरी जैसे तैसे लगी बच्चे को थामने, लेकिन अब तो शेर आ गया एकदम सामने। शेर को सामने देखकर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या आप खा जाओगे कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी भरकम पंजा मेमने के सिर को फिराया और बोला हे बकरी कुल गौरव आयुष्मान भवे, हे बकरी कुल गौरव आयुष्मान भवे, दीर्घायु भवे, कर कलरव हो उत्सव, सापुत रहे तेरे सब अवयव, उछलो कूदो नाचो गाओ हंसते हंसते। अच्छा बकरी मैया नमस्ते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। ऐसा व्यवहार देखकर बोला बकरी का बच्चा, माँ शेर ने क्यों नहीं खाया हमें कच्चा, क्या बहुत बड़ा गड़बड़ चाला है? माँ बोली कि हाँ बेटा वाकई में बहुत बड़ा गड़बड़ चाला है, मुझे तो लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। तो यहाँ पर ना कहीं शेर था, ना कहीं बकरी थी दोस्तों, ना कहीं मेमना था, लेकिन पिछले 1.5 मिनट में यहाँ जंगल जैसा प्रारूप खड़ा हुआ, आपको शेर भी दिखा, मेमना भी दिखा। ये अभिनय की शक्ति होती है, ये कला की शक्ति है, ये साहित्य की शक्ति होती है। मेरा निजी प्रताप इसमें कुछ नहीं है, मैंने जो कुछ कमाया है आप लोगों के सानिध्य से कमाया है। मेरे गुनगे के बड़े खलीफाओं को सुनकर जितनी कमाई की है वही आपके बीच लौटा रहा हूं, और नया कुछ नहीं है। क्योंकि एक इंटरव्यू में YouTube पर देख रहा था कि एक बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हुए, फिल्मों में भी देखा, उत्पल दत्त आपने नाम सुना होगा, सबने सुना है। तो इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि साहब आपको सबसे बड़ा पुरस्कार क्या मिला, कोई पद्मश्री क्या कुछ ऐसा कोई पुरस्कार मिला तो हमें बताइए। तो वो अंदर गए, आइए, उन्होंने अपने भगवान का जो दरबार था वो दिखाया और मूर्तियां थोड़ी साइड करके पीछे एक गिलास का शोकेस निकाला, उसमें सर एक पुरानी सी चप्पल, बहुत मैली सी चप्पल उसमें शोकेस में रख रखी। बोले ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पुरस्कार है। बोले ये क्या पुरस्कार हुआ साहब? बोला जब मैं ग्रेजुएशन के दिनों में था तो मैं अभिनय कर रहा था और मुझे एक करप्ट जमींदार का रोल मिला था, भ्रष्टाचारी जमींदार, शराबी जमींदार का रोल मिला था। और एक मेरा दोस्त था मेरे मोहल्ले का ही, वो मजदूर था और समय पर पैसा ना चुका पाने के चक्कर में मैं उसके घर गया शराब पीकर, और मैंने कहा तू मेरे पैसे नहीं दे सकता तो मैं तेरी अर्धांगिनी को लेकर जा रहा हूँ। और मैं उसके अर्धांगिनी को खींचने लगा और ऐसे हंसने लगा। तो सामने मेरे प्राचार्य बैठे थे, उन्होंने वहीं से चप्पल निकाल के मुझे मारी। तेरे को यही सिखाया था, तुझे यही सिखाया था। मैंने कहा गुरुवर आज मैं धन्य हो गया कि अगर मैं अपने अंदर का उत्पल दत्त मारकर अगर यहाँ शराबी जमींदार नजर आ रहा तो ये मेरा कोई निजी प्रताप नहीं है, ये माँ शारदे का निजी प्रताप की मेरे अंदर आपको कैरेक्टर नजर आ रहा है। तो ये चप्पल मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार लगता है। और आज का दिन हमारे
लेफ्टिनेंट जो सिद्धार्थ यादव, उनका देहावसान भी हुआ। आज सुबह उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम भी था। तो एक हमारी नैतिक जिम्मेवारी होती है साहब कि एक 2 मिनट का हम मौन धारण भी करेंगे। मैंने कहीं पर सुना था कि मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया, छोटे छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ साहब, पता ही नहीं लगा कहां पर शहीद की बोटियां चली गई। आपको और हमें फर्क क्या पड़ता है? उनसे पूछकर देखो जिनके परिवार की रोटियां चली गई, उनसे पूछकर देखिए। आज इस परिवार का दुख इतना बड़ा है, आज इन परिवारों का दुख इतना बड़ा है कि आंकलन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में अगर हम 50 लोग भी मन से दुआएं कर देंगे तो शायद ईश्वर उस परिवार को इस दुख की घड़ी में उभरने का साहस दे, ऐसी मेरी कामना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम हमारे बहुत ही श्रद्धेय अमर शहीद